आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बेटिया की आन शान मान इन भाजपा वालों ने सब मिट्टी में मिला के रख दिया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब बोला है, संविधान लागू जब किया था कि एक चलाने वाला संविधान चलाने वाला होना सही, अगर वो चलाने वाला सही नहीं है तो संविधान कैसे चलेगा? ये वो लोग हैं खाली अपनी कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि बेटी को इन्हीं के नेताओं से, इन्हीं के मंत्रियों से बचाना पड़ रहा है। क्या कहना? आतंकवादियों का तो खात्मा होना ही चाहिए और मोदी जी के वादे के अनुसार अब तक तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मैं ये बात करते आतंकवादी ये फैलाने वाले लोग, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर 370 हटा दी। 370 हटाने से क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए अनंतनाग में जो आतंकवादी अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 3 जो है जवान शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ अनंतनाग के जो डीएसपी हैं वो साथ में शहीद हुए हैं। जिस तरह से मातम पसरा हुआ है उनके घरों में, वाकई में बहुत अफसोस की बात है। इस तरह के जब अटैक होते हैं, आतंकवादी इस तरह के जब हमले होते हैं, उसी पे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो आतंकी हैं उनको हम घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी वही अंजाम होगा जो हमारे शहीदों का हुआ है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या वाकई में वही अंजाम होना चाहिए जो हमारे देश के शहीदों का हुआ है? क्या कहेंगे सर? आतंकवादियों का तो खात्मा होना ही चाहिए मैडम, और मोदी जी के वादे के अनुसार अब तक तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, जिस तरह से बोला गया था कि ये सवाल उठता है ना मैडम। सवाल उठने का मतलब क्या है? यही तो एक मतलब है। मोदी जी ने कहा था कि मैं नोटबंदी कर दूंगा, आतंकवादियों के जितने हाथ पैर कमर टूट जाएगी, क्राइसिस हो जाएगी। अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें भी पहले नंबर पर रखी गई थी जो आतंकवाद है उसका खात्मा किया जाएगा। लेकिन जब G20 की सफलता का जिस दिन जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन सुबह में ये जो है हमला हुआ जिसमें हमारे देश के जवान शहीद हुए। आतंकवादी को तो आप खत्म कर देंगे, मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन जिनकी जान चली गई, बेगुनाहों की जान चलेगी, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कौन कसूरवार होगा? इस तो जिम्मेवारी कोई लेगा? लेना तो पड़ेगा ना मैडम, कि यूं ही हवा में बात करके निकल जाएंगे। हम आतंकवादी को मार दिए, सफल भी हो गए, लेकिन जिन्होंने जो शहीद हुए हैं उनका क्या होगा? उनका क्या सवाल ये है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सवाल उठने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये उंगली हमारी सुरक्षा पे ही जाता है। मोदी जी ने कहा था मैं नोटबंदी कर दूंगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। क्या टूटी है कमर? देखी जा रही है उनकी कमर टूटते हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल तो खड़ा होगा ना मैडम। अगर हम ये सवाल करेंगे तो फिर वही होगा हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। हम क्या करेंगे? हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। हम कोई बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए सुबह में हमला हुआ, हमारे देश के जवान शहीद हुए, शाम को यहाँ G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का जो था कार्यक्रम था भाजपा कार्यालय में, लेकिन जिस तरह से विपक्ष बोल रहा है कि उन्होंने एक बार भी 2 शब्द नहीं बोले, चुप्पी साध ली। क्या लगता है, एक तरफ तो यूपी के उप मुख्यमंत्री उनके खात्मे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी अगर देखा जाए तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हर विषय पे जब भी इस तरह के हमले या इस तरह के हादसे सामने आते हैं चुप्पी साध लेते हैं। क्या वजह है चुप्पी साधने की? जब ये घटना घटी थी अनंतनाग में, उसके बाद बीजेपी का प्रोग्राम हुआ है, शाम को हुआ है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये स्वागत समारोह आपने आयोजन कर ही लिया है तो आपकी शुरुआत उन शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद शुरू करते हैं, और वो भी इतने ठाट बाट से नहीं, एक सिंपल जो फॉर्मुलेशन है उसको आप करके निकल जाते हैं। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, आपने वहाँ एक चर्चा नहीं किया। चर्चा नहीं लिखी तो क्या लगता है, जिस तरह से बोला जा रहा है खात्मा करेंगे, क्या वाकई में खात्मा करेंगे या सिर्फ बोलने? मैडम ये तो वक्त की बात है, क्योंकि 10 साल तो इसी में गुजर गए। आज खात्मा होगा, आज खात्मा होगा, आज आतंकवाद भाग जाएगा, आज भ्रष्टाचार भाग जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ उसका? ये दुनिया के सामने है। सिर्फ व्यक्तिगत मैं थोड़ी देख रहा हूँ या आप थोड़ी देख रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। सच्चाई यही है। ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं यूपी उत्तर प्रदेश के, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनके परिवार वालों से गए क्या वो मिलने? मैं ये बात करते आतंकवादी ये फैलाने वाले लोग,
और ये जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर 370 हटा दी। 370 हटाने से क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ ना। ये बोलते हैं आतंकवादी हमने खत्म कर दिया। आतंकवाद तो ये लोग फैला रहे हैं, ये भाजपा वाले लोग फैला रहे हैं। दूसरी बात, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, मैं आज उनको पूछना चाहता हूँ, एक मजदूर अपने कंपनी के मालिक से अगर वो पैसे मांगने जाता है, तनख्वाह मांगने जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये मर्डर जो है 2021 में 10 अगस्त की बात थी। ये क्या मैं पूछना चाहता हूँ उसके परिवार वालों को इंसाफ दिलवाएंगे? ये आरोपियों को सपोर्ट करने वाले ये भाजपा वाले आरोपियों को। मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, जो हमारे जो डॉक्टर ऋतु जी हैं, उन्हें आज 19वां दिन हो चुका बैठे हुए, और डॉक्टर सविता राव और वो एक आरएसएस की जो महिला थी वो, और मैं आज कह रहा हूँ उनको क्यों नहीं हटा रहे वो, जबकि धारा लगी हुई है, 4 धारा लगी हुई है, जबकि पुलिस अरेस्ट नहीं करे, पुलिस चुप्पी लगाए बैठी है। क्या मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी चुप्पी कब टूटेगी? वो बेटियों पर अत्याचार कर रही है, बेटियों की आन शान मान इन भाजपा वालों ने सब मिट्टी में मिला के रख दिया। और आज ये लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से भाजपा वाले कहते हैं कि उनके आने के बाद जो आतंक है काफी हद तक खत्म हो गया है, और जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र खतरे में भी है। और सुन लीजिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब बोला है, संविधान लागू जब किया था कि एक चलाने वाला संविधान चलाने वाला होना सही, अगर वो चलाने वाला सही नहीं है तो संविधान कैसे चलेगा? आज ये संविधान को बांटने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। आज एक जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उसने ने बोला कि ये संविधान पुराना हो चुका है, इसको खत्म कर दीजिए। क्या इतनी बड़ी औकात है संविधान खत्म करने वाले की? क्या वो खत्म कर देंगे वो? और बोलते नया संविधान लागू करेंगे। नया संविधान उनका लागू करोगे जो दलित समाज पर, हिंदू समाज पर ये आतंक फैलाते हैं, ये भ्रष्टाचार फैलाते हैं ये लोग। क्या बेटियों को सुरक्षा देने वाले, आज कोई सुरक्षा जो देने वाले वही अपवार कर रहे हैं, वो वही वार कर रहे हैं बेटियों के ऊपर। क्या बेटी देश में सुरक्षित है? अगर देश में सुरक्षित है तो उनको इंसाफ दिलवाओ ना। कहाँ है सुरक्षित देश में बेटी? बताइए। आतंकवाद को फैला रहे हैं ये लोग। वो तो आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंक खत्म हो जाएगा, ड्रोन भी लगाए गए उनको ढूंढने के लिए, और हमले भी। सुन लीजिए, 738 जवान शहीद हो चुके हैं, भाई डाटा दिखाता है 738 जो जवान शहीद हो चुके हैं। और दूसरी बात, एक तरफ जवान शहीद हो गए और दूसरी तुम जन्मदिन बनाने जाते हो, अय्याशी करते हो, जाके अय्याशी करते हैं। क्या करते हैं? देखिए G20 में क्या शब्द बोल रहे हैं आप? G20 में क्या शब्द बोल रहे हैं? G20 में हुआ क्या है? शब्द देखिए मेरी अपने, बात सुन बोलिए, लीजिए, लेकिन शब्द सुन देखिए लीजिए। आपने इधर वहाँ जहांगीरपुरी में देखा होगा, झोपड़पट्टी पे इन्होंने उनको त्रिपाल से ढक दिया, और एक आजादपुर मंडी में एक बंदे को, बोतल बीलने वाले को, उसकी हत्या कर दी गई। बताइए क्या उनको इंसाफ मिलेगा? उनके परिवार में एक गरीब को बता मारा जा रहा है। मतलब पहले जो देश के अंदर है उनको रोकथाम नहीं हो रही, आपका कहना है, तो आतंकियों का कैसे रहा? क्या कह रहे हैं आप? हरा पट्टी तो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। वो तो हरा पट्टी जो ये जिस पर्दे की बात कर रहे हैं, ये भाजपा वाले गरीबों को ढकना चाहते अरे हैं। गरीब क्या लगता है भाजपा गरीबों को ढक रही है? नहीं, वो उठा रही है, जगा रही है, आगे बढ़ा रही है भाजपा। देश को आगे बढ़ा रही है। हाँ, आतंकियों के बाद चल रही है अनंतनाग में जो हमला हुआ है, बोला गया है उनका भी वही हश्र होना चाहिए जो हमारे शहीदों का हुआ है। तो क्या जो ये बात बोली है यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, क्या सही बोला है? क्या वाकई में आतंकवाद खत्म होगा या हुआ है आज तक? बहुत आतंकवाद खत्म हो चुका है, सही बोलना चाहिए, और अभी भी आतंकवाद खत्म करेंगे, और यही समय है जब पीओके हासिल करना है और अंदर घुस के पाकिस्तान को मारना है। इसके ऊपर एक डायलॉग भी बोल देता हूँ। बोलिए। हाँ, आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करते जा रहा है। हिंदुस्तान के नौजवान जागो, समय आ गया है कुछ करके दिखलाने का। यही तो समय है भारत माँ का बेटा कहलाने का। मिलजुल कर एक साथ लड़ेंगे, मिटा डालेंगे इस दुनिया से आतंकवादियों के नामो निशान, तभी तो नंबर 1 पर जाएगा मेरा वतन हिंदुस्तान। क्या लगता है? जभी देखिए, समय जभी आता है कुछ कर दिखाने का। ये बरसाती मेंढक हैं, जब चुनाव आता है जभी समय आता है कुछ कर दिखाने का, और जब ही मेरे देश के नौजवानों की शहादत होती है, उनकी बलि दी जाती है। ये वो लोग हैं खाली अपनी कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और अभी मेरे भाई ने कहा, ये जज्बात में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये नौबत आ गई है कि बेटी को इन्हीं के नेताओं से, इन्हीं के मंत्रियों से बचाना पड़ रहा है। क्या कहना? इसका जवाब हम दे रहे हैं। ये लोग
लोग जा करके विदेश में बोलते हैं जो मोदी जी खराब है, मोदी जी को हटाना चाहिए, हमको जिताना चाहिए। तो सुन लीजिए, लालच में, सुनिए एक मिनट, लालच में फंसे देश के नेता, करते नहीं है देश के सम्मान, जनता के मन में लालच देते, ना माने तो करते अत्याचार, लड़ लड़ के मरती है जनता। नेता मांग रहा है कुर्सी के अधिकार, जाग चुकी है देश की जनता, अब नहीं किसी को बातों में आएगी, सत्य की राह पर जो चलेगा उसे ही विजय बनाएगी। जय मोदी, जय योगी। बात चली थी अनंतनाग की, जिस तरह से आतंकवाद जो हमला हुआ था, जिसको रोकने वाली बात की जा रही थी कि उनका वही हशर होगा, लेकिन जब बात हम ऐसे खड़े होके करते हैं तो बात मुद्दों पे नहीं होती, बात होती है हर हर मोदी, घर घर मोदी, और देखा जाए विपक्ष, उसके अलावा कोई और नहीं। अगर जनता से भी बात करने जाए तो बस वही है, मोदी विपक्ष, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।